जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास जो है एक दो दिन से जो है डिस्टर्ब चल रहा है कोचिंग को लेकर के। आप लोग को भी जानकारी होगी ही कि कोचिंग जो है स्टार्ट होने वाला है, उसी को लेकर के थोड़ा सा आदमी व्यस्त था, जिसको लेकर के एक दो क्लास नहीं हो पाया। क्लास जो है आप लोगों का अब चलता रहेगा, बीच में यदि लाइव क्लास रुक जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लास जो है आप लोगों को मिलेगा। पिछले क्लास में हम लोग हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन का जो है वो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया गया था और उसी क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस ऑर्गेनिक का, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो आप लोगों को कुछ इसमें क्वेश्चन भी दिया गया था, जैसे ये क्वेश्चन IUPAC नेम वगैरह लिखना था, ये हम लोग तो बना चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कि कुछ कंपाउंड का नाम है जिसका फार्मूला आपको देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, इसको आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो आप इसमें सबसे पहले 5 कार्बन का जो चेन है उस 5 कार्बन के चेन को दिखा दीजिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पे ही दिखा रहे हैं हम। 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का पेंटेन हो गया। अब इसमें 2 नंबर पे क्लोरीन है, तो 2 नंबर पे आपने क्लोरीन को रखा, और 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे आपने यहां मिथाइल रखा। इस तरीके से ये कंपाउंड हम लोगों का तैयार हो गया। इसको आप चाहें तो कार्बन से भी इसको इंडिकेट करके बना सकते हैं। आप चाहें तो क्लोरीन को यहां से 2 नंबर रखें, आप इधर से भी 2 नंबर पे रख सकते हैं। दूसरा कंपाउंड इसमें है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो पहले साइक्लोहेक्सेन का फिगर हम लोग बना लें, स्ट्रक्चर। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसमें 1-chloro, 1 नंबर किसी भी पोजीशन पे लीजिए और वहां क्लोरीन रख दीजिए। उसके बाद 4-ethyl, अब यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, इस 4 नंबर पे इथाइल रखिए। हो गया 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तीसरे कंपाउंड पे हम लोग आते हैं। तीसरे कंपाउंड में दिया है 4-tertiary ब्यूटाइल 3-iodoheptane। तो इसमें 7 कार्बन है। 7 कार्बन को पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7 कार्बन। 7 कार्बन में आयोडीन कितने नंबर पे है? तो 3 नंबर पे। तो यहां 3 नंबर पे हम आयोडीन को रखें। उसके बाद 4-tertiary ब्यूटाइल, यहां से 4 नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4, ये आपका 4 नंबर है। अब इस 4 नंबर में टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब है कि 4 कार्बन का जो ब्यूटाइल है उसमें 3 डिग्री का पोजीशन है। तो ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटाइल। इसमें कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 और एक यहाँ 4 कार्बन ये रहा। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सबों के लिए बता दे रहे हैं। जैसे कार्बन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन है। अब इस 7 कार्बन में जो है 3 नंबर पे आयोडीन है, आयोडीन हो गया। 4 नंबर पे टर्शियरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसमें कार्बन का वैलेंसी आपको 4 पूरा करना है। अब 4 पूरा करने के लिए जहां 4 से कम है वहां आप जो है हाइड्रोजन को रखते जाइए। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन रखेंगे, CH3, ये 2 बॉन्ड से जुड़ा है, 2 रखे CH2, ये 3 बॉन्ड से जुड़ा है, 1 बचा CH,
यहाँ एक बॉन्ड हाइड्रोजन का लगा देंगे, ये भी हो जाएगा। इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए CH2, इसमें भी 2 हाइड्रोजन चाहिए CH2, इसमें 3 हाइड्रोजन चाहिए CH3, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन चाहिए CH3, इसके लिए भी CH3, इसके लिए भी CH3। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा बॉन्ड लाइन पे इजी रहता है, इसलिए उस पर आप लोग देखिए। अगर आप लोगों की को जो है अगर लगे कि नहीं हम कार्बन को ही दिखा करके रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ऐसे भी स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। चौथा कंपाउंड है 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। चौथे कंपाउंड पे हम लोग आते हैं। 2 3 4 कार्बन है, उसमें कह रहा है कि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। यहां 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिए। अब कह रहा है 1,4-डाइब्रोमो, एक ब्रोमीन यहां रखेंगे, एक मिनट, कंपाउंड है 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। तो 4 कार्बन का पहले चेन बना दीजिए, उसमें डबल बॉन्ड 2 नंबर है, 2 नंबर पे रख दीजिए। ब्रोमीन कह रहा है कि यहां जोड़ दीजिए 1 नंबर पे, और दूसरा कह रहा है कि आप जोड़ दीजिए 4 नंबर पे। तो ये हो गया 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। पांचवा कंपाउंड है हम लोगों का, जिस कंपाउंड में आपको दिया हुआ है 1-ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2-मिथाइल बेंजीन। तो पहले बेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसमें कह रहा है 1-ब्रोमो, किसी एक पोजीशन पे ब्रोमीन दे दिए। उसके बाद 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 नंबर ये है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी 2 डिग्री का पोजीशन है, तो CH2 CH2 CH3 और यहां जोड़ दीजिए। तो ये ब्यूटाइल हो गया 2 डिग्री पर, ये सेकेंडरी हो गया। उसके बाद आपका जो है 2-मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल रखिए, यहां CH रखिए। तो इस तरीके से आपका हो गया नॉमेनक्लेचर। तो ये कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, जिससे फॉर्मूला हम लोग को देखना था। ये टर्म हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी I का एक्टिविटी और यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका एक्टिविटी। क्वेश्चन है कि अल्कोहल का जब भी आप रिएक्शन कराते हैं KI के साथ, तो वैसी स्थिति में जो है आप H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही आपका क्वेश्चन है। तो आंसर इसका ये है, जवाब इसका ये है कि H2SO4 is a strong acid which easily react with potassium iodide and form potassium sulfate. It does not react with alcohol.
अल्कोहल। क्वेश्चन है, फिर से इसको रिपीट करते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन यदि पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो वैसी स्थिति में H2SO4 का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अपने एसिडिक बिहेव के चलते ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ इजिली रिएक्शन कर जाता है और ये बना देता है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम आयोडाइड ये खुद ही रिएक्शन कर लेता है H2SO4 से, अल्कोहल से करता ही नहीं। जब H2SO4 रहेगा तब, चूंकि इसका जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी अल्कोहल से कहीं अधिक है, ऐसी स्थिति में ये बना देता है पोटेशियम सल्फेट और एक हाइड्रोजन है वो आपका आयोडीन के साथ मिलकर के बना देता है हाइड्रोजन आयोडाइड। यही वजह है कि अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन नहीं हो पाता। एक क्वेश्चन ये आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कुछ कंपाउंड रखा गया है यहाँ पे, उसको बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में बताया गया है। फिर से इसको रिपीट करते हैं। हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 2-3 तरीके से आप देखेंगे। पहला तरीका है, यदि कार्बन का संख्या बढ़ता जाए, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन की संख्या को हम लोग बढ़ाते जाएं तो वैसी स्थिति में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि कार्बन का संख्या जो है वो फिक्स है और हैलोजन को हम बढ़ाने लगे तो वैसी स्थिति में भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर कार्बन का संख्या फिक्स है और हैलोजन को हम लोग बदल के जो है उसमें ऐड करके देखेंगे तो देखेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। और एक कंडीशन आपको दिखाया गया है कि सेम कार्बन होगा जिसमें एक सेम कार्बन कंपाउंड में होगा जिसमें एक जो है चेन में होगा और दूसरा ब्रांच में होगा, तो चेन वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांच वाले से हमेशा अधिक होगा। यही आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में बताया गया है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखते हैं, लिखा हुआ है ब्रोमोमीथेन, ये है CH3Br। दूसरा कंपाउंड है ब्रोमोफॉर्म, CH3Br। तीसरा कंपाउंड है क्लोरोमीथेन, CH3Cl। और चौथा है डाईब्रोमोमीथेन। डाईब्रोमोमीथेन मतलब एक ही कार्बन के साथ यहां 2 ब्रोमीन है, ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें आप देख लीजिए कि इसमें सबसे कम वेट किसका है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट यहां आपको दिखाई देगा CH3Cl का, क्योंकि यहां पे क्लोरीन है। कार्बन तो मान लीजिए इन सबों में सेम है, लेकिन यहां पे ब्रोमीन है, यहां पे 3 ब्रोमीन है, यहां पे 2 ब्रोमीन है, यहां पे क्लोरीन है। तो क्लोरीन का वेट ऑलरेडी जो है ब्रोमीन से कम है, तो ये क्लोरीन का CH3Cl हो गया। इससे अधिक बॉइलिंग पॉइंट जब देखेंगे तो ये होगा CH3Br का। उससे अधिक बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे तब होगा CH2Br2 का, और इससे अधिक बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा CHBr3 का। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन इसमें फिक्स है, लेकिन हैलोजन बढ़ भी रहा है और चेंज भी हो रहा है। तो जब हैलोजन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसमें तो आप हैलोजन में ये जानते ही हैं कि फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, इन सबों में सबसे अधिक वेट इसका है। तो ये जुड़ा रहेगा, अगर सेम कार्बन हो और ये चारों जुड़े हों तो वैसी स्थिति में जो है आयोडीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। उसी हिसाब से ये भी है। दूसरा कंपाउंड आपका है, इसमें वन क्लोरोप्रोपेन यानी CH3CH2
CH2Cl। इसका दूसरा कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी 2 डिग्री पोजीशन पे है, तो CH3CHCl CH3। तीसरा कंपाउंड है क्लोरोब्यूटेन, यानी CH3CH2CH2CH2Cl, ये दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे कम कार्बन किसमें है। तो सबसे कम कार्बन यही दोनों सेम दिख रहा है। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि एक ब्रांच है तो दूसरा चेन है, तो ब्रांच वाले का सबसे कम होगा, यानी आइसोप्रोपाइल जो होगा ये पोजीशन इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। इससे अधिक जब आते हैं तो ये है CH3CH2CH2Cl। इससे जब अधिक आएंगे तो इसमें तो 4 कार्बन है, तो CH3CH2CH2CH2Cl। तो इस तरीके से यदि हम लोगों का क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और ऑर्गेनिक में बहुत सारे चैप्टरों में ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। तो उसमें जो है सबसे पहला बेस आप रखेंगे कार्बन की संख्या को, दूसरा बेस बनाएंगे यदि कार्बन की संख्या सेम हो तो ब्रांच वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा कम होगा चेन वाले से। तो इस तरीके से ये रहा इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। अब है एक क्वेश्चन और, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं और इस पर हम लोग विशेष चर्चा भी किए हैं। फिर एक बार और इसको देखते हैं। हेलोएल्केन रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, व्हाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। एक्सप्लेन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप हेलोएल्केन से रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम साइनाइड का तो वो आपको बना देता है एल्काइल साइनाइड, और जब सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो वो आपको दे देता है आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों? क्वेश्चन यदि रिएक्शन पे देखें तो क्वेश्चन कह रहा है RX का रिएक्शन आप जब KCN से कराते हैं तो वैसी स्थिति में ये बना देता है RCN और KX बाहर हो जाता है। यदि इसी RX का रिएक्शन आप कराते हैं AgCN से तो ये आपको दे देता है RNC प्लस AgX, यही टर्म है। अब यहां पे क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि यहां जो है साइनाइड बन रहा है और यहां आइसोसाइनाइड बन रहा है, क्यों? तो काफी आसान है, इसमें आप जवाब देंगे सिल्वर साइनाइड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड while potassium cyanide form ionic bond. That is why silver cyanide react with haloalkane it give isocyanide. और यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा, साइनाइड जो है ये एक एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये है
कि आप साइनाइड में देख रहे हैं CN में कार्बन भी बॉन्ड बनाने का क्षमता रखता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाने का क्षमता रखता है, तो ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी है। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि सिल्वर साइनाइड में जो बॉन्ड बना है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, जबकि पोटेशियम साइनाइड में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है। यहाँ जो है पोटेशियम जो है एक हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये कार्बन से है डायरेक्ट टूट जाता है K+Cn- में, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ ये स्थिति नहीं है। यही वजह है कि इसमें जो अटैकिंग होता है वो नाइट्रोजन पे होता है AgCl में, और KCN में जो है अटैकिंग जो है कार्बन पे होता है। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर KCN से कराते हैं तो साइनाइड बनता है, अगर उसी का रिएक्शन हम लोग AgCN से कराते हैं तो आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि साइनाइड जो है एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा सिल्वर साइनाइड जो है ये कोवैलेंट नेचर दिखाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से इसका बॉन्ड फिजन और इसका मैकेनिज्म जो है वो साइनाइड पोटेशियम साइनाइड से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें नाइट्रोजन जो है इस अल्काइल ग्रुप के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाता है, यही वजह है कि ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन में जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया गया कि इसके दो टाइप हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, उस पर यह आधारित है। तो उसमें आपको ये बताया गया था कि जो SN1 रिएक्शन होगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन से मेजर होगा, जो SN2 रिएक्शन होगा वो 1 डिग्री से मेजर होगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड मिला है और इस कंपाउंड में बोल रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें कौन सा पेयर, कंपाउंड में ये दोनों अलग अलग है, इसमें कौन सा पेयर में जो है SN2 से रिएक्शन जो है फास्ट होगा। तो इन दोनों में देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन आप देख रहे हैं जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन यहां 2 कार्बन से जुड़ा है, पोजीशन इसका 2 डिग्री का है। और इस कंपाउंड में देखिए ये क्लोरीन जिस कार्बन पर है वो कार्बन डायरेक्ट यहां 1 कार्बन से जुड़ा है, पोजीशन इसका 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री जो है वो मेजर प्रोडक्ट देगा। तो इस कंपाउंड में जो है ये ध्यान में रखना है कि ये जो है SN2 से मेजर प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये 1 डिग्री का पोजीशन है। अब यहां पे देखिए, यहां पे तो दोनों ही 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अब तो इसमें भी SN2 हो सकता है, इसमें भी SN2 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम आयोडीन और क्लोरीन के नेचर को समझेंगे। आयोडीन और क्लोरीन में जो है, आयोडीन जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो ये दोनों ही हैं, लिविंग ग्रुप तो है ही, लेकिन इन सबों में आयोडीन जो है बहुत ही अच्छा एक लिविंग ग्रुप है। अगर डिसोसिएशन की बात की जाती है, सपोज कीजिए कि कंपाउंड दिया है HCl, कंपाउंड दिया है HBr, कंपाउंड दिया है HI, कंपाउंड दिया है HF, और उसमें बात की जाती है कि इसमें सबसे पहले बॉन्ड किसका टूटेगा, तो हम लोग बताते हैं कि HI का टूटेगा। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ अधिक है। यही वजह है कि यहां पर जो है हम लोग क्लोरीन को नहीं लेकर के इस आयोडीन को लेंगे, यानी इस कंपाउंड में ये आयोडीन वाला जो है SN2 से मेजर होगा। तो SN1 और SN2 की जब बात हो तो वैसी स्थिति में कार्बोकैटायन का पहचान जरूरी है, ताकि आप ये क्लियर हो सके पहले कि कौन कितना डिग्री का कार्बोकैटायन है, क्योंकि SN1 और SN2 उसी पर निर्भर करता है।